जैसा कि मैं आप लोग कैसे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जैसा कि मैं 90 दिनों की जो सीरीज़ चला रहा हूँ, इसमें मैं भूगोल का ये डे तीसरा है। इसके अलावा मैं इन्वायरमेंट का डे 3 डाल दिया है, घटनासार का मैंने डे 3 डाल दिया है, और ये भूगोल का डे 3 है। इसके बाद हिंदी का डे 3 रहेगा, वो मैं शाम तक आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। डे 3 आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। 90 दिनों की सीरीज़ में चला आ रहा हूँ RO यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। ये है अफवाह तंत्र। इसमें है गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इसके क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने आपको जो होमवर्क दिया था मुझे पूरी उम्मीद है आपने उसको कंप्लीट किया होगा। ये इसका है ना कि इसके एक्सप्लेनेशन जो दिया रहता है ऊपर वो पढ़ा होगा। लेकिन देखिए जो यूपी पीसीएस में आता है, जो हमारा जो लक्ष्य है RO और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो RAS में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बीपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं, बट वो इतना ज़्यादा नहीं आते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट करता है यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो आए रहते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। अभी हम लोगों के पास टाइम है तो हम लोग ये इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे अच्छे से। इसके बाद जो आंसर के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ के आइए, उसको पढ़िए, इतना आप करिए, बाकी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। मैं पूरा घटना चक्र करवाऊँगा क्योंकि 2 महीने में ही मुझे करवाना है, इसलिए मैं वरना वो भी मैं आपको पढ़ा देता, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। शुरू तो गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो पद्मा के नाम से, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है तो पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा बहुत प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, तो ये गलत है R, ठीक है। तो C सही हो जाएगा इसका। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग जो है 6000 मीटर तक है। ओल्डहम के अनुसार जो है ये मतलब मोटाई इसकी बताई गई है, और ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो देवप्रयाग अलकनंदा व भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है भाई, ये पहला सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। चौथा गलत है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इसके बाद जो है 9वां नंबर, तो रुद्रप्रयाग देवप्रयाग जो भागीरथी और अलकनंदा मिलती। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा नंदप्रयाग गंगा मंदाकिनी, नंदप्रयाग में भागीरथी और मंदाकिनी मिलती है, ठीक है। और नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, ये नंदाकिनी है यहाँ पे, ठीक। इसमें सब दिया गलत दिया है। देखो नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी है, और विष्णु सुमेलन नहीं है, ठीक है। ये मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से संबंधित है। चोराबाड़ी ताल से निकलती है मंदाकिनी, या सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे अलकनंदा से मिल जाती है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, जो कि आगे गंगा कहलाती है। धौली, पूर्वी धौली गंगा सहायक है तो एक काली नदी की।
काली नदी की पूर्वी धौली गंगा सहायक है। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी जो है लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में जो वहाँ काला पानी से निकलती है। इसी पे विवाद था भारत और नेपाल का। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं धौली गंगा की गोरी है, कुथुजंगती है, सरजू है, लोहावती है और लगिया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। निम्न किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम? तो देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ गंगा में मिलती है? तो देवप्रयाग। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो मंदाकिनी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये अलकनंदा के तट। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? तो गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा। भागीरथी नदी निकलती है? तो गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूरी शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद की गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए? तो गोमती का। फुलर झील से निकलती है। ठीक है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है। बिल्कुल, यमुना असतत वाहिनी नदी है। ये सही है, आर गलत है। ठीक है। असतत वाहिनी नहीं, सतत वाहिनी नदी है। निम्नलिखित नदियों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो बंदरपूछ है ना। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने पे यमुना नदी ऐसे है। देखो, जब चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है। इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, चंबल और फिर सिंध, फिर बेतवा और फिर केन। बेतवा के बाद केन है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी चल रहा है ना। यमुना की कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सोन नहीं मिलती है। केन, सोन, बेतवा, चंबल तीनों मिलती है। कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ये यूपी बीसीएस में आया था 2020 में क्वेश्चन। देखा, कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो बेतवा चंबल में नहीं मिलती। ठीक है। बेतवा जो है यमुना में मिलती है। बेतवा नदी निकलती है तो विंध्यन पहाड़ी से। बेतवा नदी मिलती है तो यमुना से। इनमें कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो उत्तर वाहिनी जो है सोन है, जो ऊपर की ओर बिहार में जाके गंगा में मिलती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी से बाएं से नहीं मिलती? तो बाएं से नहीं मिलती तो मतलब इधर ये नीचे से नहीं मिलती। तो इसमें देखो गोमती ये ऊपर से मिलती। ठीक है। घाघरा, सोन मिलती है बाएं से। हाँ, बाएं से सोन मिलती है। और देखो दाएं से जो है सोन मिलती है, उत्तर कोयल मिलती है, और पुनपुन ये सब मिलती नदियाँ। ठीक है। और जो बाएं से जो है ये गोमती मिलती है, घाघरा मिलती है। गोमती का जो है संगम गंगा में होता है, यहाँ पे गाजीपुर में। घाघरा का छपरा के पास होता है। फिर कोसी मिलती है, और फिर उधर तुम्हारी गंडक मिलती है, बूढ़ी गंडक मिलती है। ये सब नदियाँ जो है गंगा में मिलती हैं बाईं ओर से। कौन सी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करते हैं? तो कैमूर की पहाड़ी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन का। इसमें गंडक, महानंदा और रामगंगा में सबसे अधिक जो है सोन का है। यारो 2017 मेंस में आया था क्वेश्चन।
मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो बंगाल डेल्टा का मोरीबंद डेल्टा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो मुझसे कोई नहीं, तो इसमें जो है ये हो जाएगा इसका। उत्तरी कोयल जो है झारखंड में बहने वाली नदी है, नदी की सहायक नदी है, इसका ये ऑप्शन। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या तो 12 है। ये बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना में। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये जोंक नदी नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? तो गंडक नदी प्रवाहित नहीं, वो बिहार नेपाल से आके बिहार में गंगा में मिल जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ते हैं। आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, मैं इसके क्वेश्चन को देखूंगा। ठीक है। अगर ना पढ़ पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर मैं पढ़वाऊँगा। और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि 2 महीने में यार फिर कवर नहीं हो पाएगा। अगर कवर करना है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, और मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। आप घटना चक्र रखिए, आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़िए, या मैं PDF इसको कवर करवाने के बाद आपको चलिए मैं 1-2 दिन में टेलीग्राम चैनल बनाता हूँ और मैं इसकी PDF वहाँ पे भेज दूँगा। ठीक है। तिब्बत से उत्पन्न होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले प्रवाह में यूटर्न लेती है। यह यूटर्न क्यों बनता है? तो भूवैज्ञानिक की तरुण हिमालय के संघीय नमन के कारण। ठीक है। तो पहले का बी हो जाएगा। भारत में यारलुंग जांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिन नदी का स्रोत है वह है? तो ये तिब्बत के पास ब्रह्मपुत्र का है, सतलज का है और सिंध का है। ठीक है। तो निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो लोहित और सुबनसिरी। ठीक है। लोहित, सुबनसिरी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है? तो तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो लोहित है, दिबांग है और कामेंग, तीनों हैं। अरुणाचल तवांग जिले में पूर्वी हिमालयी पहाड़ियों से उद्गम या कामेंग नाम से, असम के जिया भरेली नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो इसमें जो है जो रंगित नदी है ये तीस्ता की सहायक नदी है और इसकी उत्पत्ति जो है सिक्किम में होती है। ये तीस्ता की सहायक और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो केवल 2 यही सही है। बाकी तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल खाड़ी में जा मिलती है। तो बंगाल खाड़ी में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तीस्ता नदी का उद्गम वही जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तीस्ता नदी का उद्गम वहाँ नहीं है। तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम के पास से निकलती है। ठीक है। और इसके बाद निम्नलिखित नदियों में किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो स्रोत बिंदु जो है ब्रह्मपुत्र और सिंधु के लगभग एक हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं,
जिसमें से एक कथन ए और दूसरे कथन को आर कहते हैं। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो ये इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐतिहासिक रूप तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसका मार्ग बदल दिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। ये यूपी पीसीएस 2021 में शामिल हो गई। नदी अपहाड़ हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की और अधिक अपर्दन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी मिलती है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। हाँ बिल्कुल नहीं करती, वे छोटे मार्ग से तीर गज से चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होते हैं। बिल्कुल पहला सही, ये सही है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो ये बिल्कुल सही है भाई, नर्मदा तापी भ्रंश घाटी में बहती है ना। तीसरा क्वेश्चन, नर्मदा तापी पश्चिम की ओर बहती हैं जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है, विभ्रंश घाटी में विस्तृत है, या विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है ना। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो ये ऐसा नहीं है, इसका जो है पहला और दूसरा होगा इसमें। ठीक है, पहला दूसरा, ये पहला दूसरा सही है, तीसरा गड़बड़ है। ऐसा वो नहीं, रिफ्ट घाटी में बहती इसलिए पश्चिम की ओर जाती है, ना कि जो वो ढलान है। किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं, तो नर्मदा बहती है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है या भ्रंश घाटी में बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती भाई, तो ये गलत हो गया ये, तो डी सही हो जाएगा इसका। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी में फॉल्ट थ्रो में होकर बहती है, तो नर्मदा बहती है। नर्मदा घाटी उदाहरण है तो भ्रंश घाटी का। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो नर्मदा। कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा के लिए उपयुक्त है, तो संरचनात्मक मूल। संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती, दोनों है ना। अधोलिखित में किस नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो विभ्रंश घाटी में ताप्ती प्रवाहित होती है और इसमें कोई नहीं है भाई। ठीक, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है तो तापी प्रवाहित होती है। निम्न कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो तापी। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है, तो ये राजनांदगांव जो है नर्मदा बेसिन का भाग है। सोन नर्मदा तथा महानदी जो है अमरकंटक से निकलती हैं, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक, जबकि महानदी का उद्गम, यार सोन और नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से है और महानदी का उद्गम है सिहवा पहाड़ी धमतरी से, सिहवा पहाड़ी से। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम है, तो नर्मदा का है, महानदी का नहीं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो अमरकंटक से। कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, तो सोन नदी का शहडोल जिला से में अमरकंटक। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और राप्ती नहीं है भाई। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व प्रवाहित होती है, तो विकल्प है सही। ठीक, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो ये नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है।
नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो ताप्ती नहीं निकलती। निम्न अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो ताप्ती। निम्नलिखित में कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती हैं? तो कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ठीक है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल तो तमिलनाडु से। निम्नलिखित नदियों में किसकी दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। कृष्णा नदी जल विवाद किन नदियों के मध्य है? कृष्णा नदी जल विवाद तो ये है अभी जो है आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है और ये अभी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो है कृष्णा नदी जल विवाद है। नदियों की लंबाई कावेरी वाला जो है ये कर्नाटक, तमिलनाडु और किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ही है कावेरी का, जो कि लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम है। तो इसका जो है गोदावरी सबसे लंबी है, फिर नर्मदा है दूसरे नंबर पे, फिर महानदी, फिर ताप्ती। बी सही हो जाएगा इसका। नीचे 4 नदियों के नाम दिए हैं, लंबाई की दृष्टि से इन नदियों का घटता हुआ क्रम क्या है? तो गोदावरी सबसे लंबी, ठीक, फिर नर्मदा हो गई, फिर कृष्णा हो गई, नहीं गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर ये। तो 3 2 1 4 1 3 2 4 1, ठीक है, 3 2 4 1। तो इसका डी हो जाएगा ऑप्शन। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में किनको जोड़ने का कार्य किया गया? तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का, ठीक है। प्राचीन भारत की पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण का IS 2002 में आया था, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी, फिर वैगई सबसे नीचे। दक्षिण भारत की नदियों के रूप में निम्नलिखित में कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वृक्षनुमा। निम्नलिखित कथनों पे कौन सा एक सही नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये सही नहीं। इसका जो उद्गम है कर्नाटक की जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ठीक है, जो कोडगू जिले में है। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है तो वो जो है नर्मदा, ताप्ती दोनों ही भिन्न है। सिंधु महानदी में कुछ समझ नहीं आता, BD है ना। निम्नलिखित में कौन सी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा, मांडवी, महानदी नहीं बनाती है, डी सही है। निम्नलिखित कौन एस्चुरी बनाती है? तो ताप्ती बनाती है, ठीक है। कौन उड़ीसा में अपने डेल्टा बनाती? तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है तो महानदी बनाती है भाई, बी हो जाएगा उसका। तेल नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो तेल जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी, ठीक है। तेल महानदी की, ये महानदी, ठीक, तो ये महानदी की सहायक नदी है। शिवनाथ, जोक, मांड, ई भारत में निम्नलिखित नदियों में के किनके जल का अभाव को नीचे दिए? सही उत्तर तो पहला दूसरा साबरमती घाट और ताप्ती घाट है। साबरमती घाटों पर जल की कमी रहती है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदियों में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती? तो अमरकंटक है। ओके, 41 का ए हो जाएगा।
42, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, तो इसमें दोनों गलत हैं, ऐसा नहीं है। पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है ना। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित नदी पंबार है, भवानी और कबानी है ना। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। निम्न में नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, तो गोदावरी का है, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो गोदावरी का, पहला जो है गंगा का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है तो गोदावरी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, इंद्रावती और प्राणहिता। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ जो है प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, परवरा, मूला, दूधना आदि हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। पेन्नार और वंशधारा नदियाँ भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है, तो चंबल की घाटी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, तो ब्रह्मणी, नागवली, वंशधारा, स्वर्णरेखा। तो फिर पूर्वी घाट से निकलती, तो इसमें हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागवली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। अन्य नदियों के बारे में जानते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में 3 नदियां इनमें से किस एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी में से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो सिंध से नहीं मिलती, तो सिंध से जो है सतलज नहीं मिलती है ना। रावी और झेलम नदी चेनाब में मिलती हैं, चेनाब सतलज में मिलती है, तत्पश्चात सतलज सिंध में मिलती से देखो सीधे मिलती है जो सिंधु से, सो सतलज मिलती। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं, तो लाहौल में चंद्रा और भागा का संगम होता है। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सबसे श्रेणियों को काटती है, सभी श्रेणियों को काटती, तो सतलज जो है सभी श्रेणियों को काटती। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है, सतलज, दूध गंगा नदी निम्न में किसमें अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में दूध गंगा नदी। कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, तो ए और बी दोनों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो तेल जो है नहीं है, तेल कृष्णा सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की जो कुछ जो सहायक नदी हैं, तो घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यार्ला, डीना, वर्णा, पंचगंगा। हमारी हगरी सहायक नदी है, तो ये तुंगभद्रा की सहायक नदी, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, तो किशन गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, तो जो है सही मतलब उत्तर से दक्षिण, तो किशन गंगा, फिर गंगा, फिर वेनगंगा, फिर पेनगंगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें दूसरा, पहला,
फिर तीसरा, फिर चौथा, बी हो जाएगा इसका। अरे ये हो जाएगा ये। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज और यमुना। दिए गए चित्र 1, 2 और 3 और 4 में से अंकित नदियाँ क्रमशः हैं। तो ये जो नदियाँ हैं कोसी, गोमती, घाघरा और गंडक। ठीक है, 11 का ये। और फिर 12 पहुँचते हैं। बिष्ट दोआब जो है, बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के मध्य पाया जाता है। बिष्ट दोआब ब्यास सतलज के मध्य पाया जाता है। और बारी दोआब जो पाया जाता है रावी और ब्यास के मध्य पाया जाता है। रचना दोआब जो पाया जाता है वो तुम्हारा रावी और चेनाब के मध्य, चाच दोआब चिनाब और तथा झेलम के मध्य। निम्न किससे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं? तो इंद्रावती नहीं है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है तो हुगली है। दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर पठार से। रप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो दामोदर, भेरा। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में किस एक को में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो दामोदर में। ठीक है, 18 का ये। निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दामोदर। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी में मिलता है, ऊपर में मीठा और नीचे खारे जल। निम्नलिखित में कौन भूम बंधित नदी है? तो ये लूनी है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो यह कच्छ किरण के दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अंतःस्थलीय वहन नदी का उदाहरण है? तो घग्गर। वह 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई? तो कोसी ने किया था। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पद परिवर्तन है तो कोसी का होता है। निम्न नदियों में मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो कोसी कुख्यात है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। निम्न में कौन सी नदी का स्रोत हिमनद में नहीं है? तो कोसी का। कोसी 3 धाराओं सुन, अरुण और तोमेर कोसी के संगम से निर्मित होती है। सुन, अरुण और तमोर। अतः इस प्रश्न में कोसी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में तो गंडक से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में तो गंडक से आता है। त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से पानी आता है। या पश्चिमी चंपारण जो जिला बिहार है वहाँ पे पाई जाती है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निर्मित? तो त्रिवेणी नहर वही गंडक से। गंडक से बहुत सी नहरें निकाली गई हैं बिहार में। त्रिवेणी है और एक मतलब बहुत ज़्यादातर जो नहरें हैं वहाँ की बिहार में वो त्रिवेणी जैसे गंडक नदी से ही निकाली गई। अब इसमें दी गई हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई जो है नदियों का जो है अनुक्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण, तो इसमें जो है श्योक हो जाएगी, फिर जास्कर हो जाएगी और फिर स्पीति हो जाएगी और फिर सतलज हो जाएगी। 31 का बी हो जाएगा। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये मयूराक्षी पर आयोजित किया जाता है। जो संथाल परगना में है, यहाँ पे संथाल जनजाति जो है रहती है। और संथाल विद्रोह का नाम आपने सुना होगा, ये 1856 में हुआ था।
ठीक है। 1857 इसमें सिद्धू और कान्हू इसके प्रमुख नेता थे। तो देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचना होगा, तभी आप किसी पेपर में और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन था संथाल, और ये संथाल विद्रोह जो हिस्ट्री में गया, और फिर ऐसे ही आपको जो है चीज़ें कवर करनी है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों का नाम जो है बताना है। तो केन बेतवा लिंक ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हुआ है, और ये केन बेतवा लिंक के ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, तो ये बेतवा नदी पर। निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो राजघाट बांध बनाया गया है। यूपी पीसीएस 2015 में आया था क्वेश्चन। चंबल जो है ये कौन सी में सुमेलित है, तो चंबल की मुख्य नदी नर्मदा नहीं, चंबल जो मिलती है यमुना से मिलती है। ठीक है, सोन यमुना से नहीं मिलती है, गंगा से मिलती है। ठीक है, मानस ब्रह्मपुत्र ये तीसरा सही है, केवल 3 डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, और फिर इसके बाद है काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्षिणी भाग में, ये दक्षिणी भाग में नहीं बहती है, पहली चीज़ ये गलत हो जाएगा। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, तो इसका ए गलत हो जाएगा और आर सही है। ठीक है, ये काली नदी हमने देखा कि ये मध्य प्रदेश से बहते हुए राजस्थान से बहते हुए और फिर ये यमुना में मिल जाती है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो चिनाब पर बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर करीब 5.5। तो फिर यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो सतलज का भारत में नहीं है। ठीक है, बाकी ब्यास, रावी तो और चेनाब ये तीनों का भारत में ही है। ठीक है, और ये जो सतलज नदी है सिपिकला दर्रे के पास से गुजरती है, और उसी के आसपास लगभग सिंधु और ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम स्थल है। कपिली जिसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपिली। ठीक है, गंगा की सहायक नदी जो है सोन है, और गोदावरी की जो सहायक नदी है मंजीरा है, कृष्णा की जो है भीमा है, और यमुना की केन है। ठीक है, मंजीरा अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, अब कृष्णा की भीमा है, और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वह तुम्हारी हो जाएगी गोदावरी की इंद्रावती है। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है, गोदावरी की इंद्रावती, यमुना की चंबल है। ठीक है, तो 43 का अब इसको देख लीजिए, A4 B3 C2 और D1 ए हो जाएगा इसका, 43 का ए हो जाएगा। फिर 44 निम्नलिखित में कौन जोड़ा, तो इंद्रावती, तो ये इसका जो है कौन जोड़ा सही है, तो लूनी जो है राजस्थान में है, ये सही है। ठीक है, और इंद्रावती इंद्रावती जो है झारखंड, मतलब जो इंद्रावती नदी है ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, न कि झारखंड। और ये इसकी इंद्रावती दक्षिण भारत है ना नदी, दक्षिण भारत महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, जबकि घाट प्रभा जो है ये महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है, न कि केरल में प्रवाहित होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो चंबल जो है ये अध्यारोपित। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है, तो असम एवं पश्चिम बंगाल की। संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल। निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात खाड़ी में गिरती है, तो माही नदी। ठीक है, किशनगंगा एक सहायक नदी है, तो झेलम की, किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है।
मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में किस झील से निकलती है? तो विहार झील से निकलती है। ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है तुम्हारी कावेरी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है। और इसका जो है बी हो जाएगा। और वेरीनाग से झेलम निकलती है। वेरीनाग झील से छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा। तो इसका सब आपस में मिल जाएंगे। उत्तराखंड पीसीएस 2016 में आया था ये क्वेश्चन। और इसके बाद निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो ये दामोदर प्रवाहित होती है। यूपी पीसीएस 2019 में आया था। गोदावरी जो है, गोदावरी की जो है सहायक नदी है इसमें देखो, वर्धा जो है कावेरी की भवानी हो गई, दामोदर की जो है तुम्हारी बराकर हो गई, महानदी की जो है शिवनाथ हो गई, गोदावरी पेन गंगा। ठीक है। नदी बुलढाना से ये देखो, पेन गंगा जो है, पेन गंगा नदी जो है ये वर्धा में मिलती है। और पेन गंगा की संयुक्त धारा जो पेन गंगा की जो संयुक्त धारा प्राणहिता नदी में मिलती है। और प्राणहिता जो है गोदावरी में मिलती है। पेन गंगा गोदावरी की उप सहायक नदी है, ना कि सहायक नदी है। एक वियन गंगा, एक पेन गंगा। ठीक है। तो नदियों के किनारे स्थित नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम चलते हैं। गंगा के किनारे तो कानपुर है। ठीक है। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है तो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है। लेह सिंधु के दाएं तट पर। निम्न कौन ने सुमेलित नहीं है? तो लुधियाना रावी के नहीं है, बल्कि सतलज के किनारे बसा हुआ पंजाब में। निम्न इसमें जो है कौन सा जोड़ा गलत है? तो भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है, कोटा चंबल किनारे, जबलपुर जो है नर्मदा किनारे, सूरत ताप्ती के किनारे। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी महानदी के तट पर नहीं, बल्कि उड़ीसा स्थित है। ठीक है। और जबलपुर नर्मदा किनारे, बिल्कुल सही। हैदराबाद जो है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ना कि कृष्णा के किनारे। ठीक है। कोटा चंबल के किनारे सही। नासिक गोदावरी, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं? तो अहमदाबाद साबरमती सही है, कोटा चंबल सही है, हैदराबाद कृष्णा, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, ये कृष्णा गलत है। ठीक है। नासिक गोदावरी सही। ठीक है। फिर उज्जैन छिपरा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे, लुधियाना सतलज के किनारे, कटक जो है ये महानदी के किनारे। कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है भुवनेश्वर जो है महानदी के किनारे नहीं है, बल्कि जो है ठीक है, भुवनेश्वर महानदी किनारे नहीं, बाकी लखनऊ गोमती किनारे, अहमदाबाद साबरमती, उज्जैन छिपरा। उज्जैन स्थित है जो छिपरा नदी के तट पर। ठीक है। बैतूल जो है, ये बैतूल जो है जो ताप्ती नदी समीपवर्ती। ठीक है। और फिर जगदलपुर जो बैतूल है वो ताप्ती के, जगदलपुर जो है इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा, उज्जैन छिपरा। ठीक है। 11 का हो जाएगा इसमें बी। निम्न कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो गोविंद तट। ठीक है। मंदाकिनी के किनारे अवस्थित नहीं है। और इसका जो है निम्न कौन तो प्रसिद्ध स्थान और नदी? तो इसका ए सही हो जाएगा। 1 और 2 पंढरपुर और तिरुचिरापल्ली सही है, और बाकी हम्पी के किनारे मालप्रभा नहीं है। ठीक है। IAS प्री 2019 में आया था। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लिद्दर नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। फिर यहाँ पे झीलें शुरू होती हैं।